नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बुध महाराज, वाणी का कारक, बिजनेस का कारक, जॉब का कारक, ट्रांसफर का कारक, सर्टिफिकेट का कारक। वो महाराज आज मिथुन राशि मानी कि अपनी राशि में आ गए हैं और वहां पर पहले से बृहस्पति महाराज गोचर कर रहे हैं। और बुध और बृहस्पति की आपस में बनती नहीं, लेकिन अभी क्या है कि बृहस्पति महाराज बुध के साइन के अंदर है, बुध के घर के अंदर है, तो यहाँ पर चलनी बुध की है। और बुध महाराज यहाँ पर क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बुध सिर्फ 22 जून तक है, बड़ी स्पीड से, बड़ी अतिचारी स्पीड में है, बड़ी स्पीड में। तो जितने भी काम है यहाँ पर आपके बुध से संबंधित फटाफट 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 होंगे, एक दिन में 2-2 डिग्री। तो बुध क्या करने वाले हैं आप लोगों के साथ लगन के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपका कोई भी बात है, माध्यम, बुध क्या है, माध्यम है। तो किसी से बात कर ली, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इस फोन के थ्रू, आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो ये माध्यम है, ठीक है। तो ये माध्यम जो है, इस माध्यम के दौरान आप कोई भी बात सुन रहे हो वो भी माध्यम है। आप रोटी खाते हो दांतों को, वो माध्यम है। मतलब हर काम के अंदर आपको मरकरी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप चुप नहीं रह सकते, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है। तो बुध उसी चीज का कारक है, आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो इसको बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिना बुध के हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई भी काम। आपका चलना भी बुध ही है, पैरों के माध्यम से आप चलते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। एक बात और, ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तो हो सकता है आप किसी ब्लैक कलर की चेयर पर बैठे हों, कुछ खा पी रहे हों। वो चेयर कहीं ना कहीं से खराब हो सकती है, उसका व्हील टूटा हो सकता है या कुछ और दिक्कत हो सकती है। और कुछ ना कुछ बैठ के आप खा पी रहे होंगे, कुछ ना कुछ लिक्विड आपके पास होने की संभावना पूरी है। कोई ना कोई खाने की चीज़ आपके पास आइटम होगी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कितने लोगों के पास ऐसा है, ब्लैक कलर की कोई चीज़ हो, ठीक है, कोई खाने पीने वाली चीज़ हो, कुर्सी पर बैठ के खा रहे हो। अगर ऐसा है तो लिखिएगा जरूर। तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, वो उसके लिए मैंने आपको ये पूछा है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा वही फॉर्मेट, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, साथ में हल्का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो को यूट्यूब आगे बढ़ाता है। जब आगे बढ़ाता है तो नॉलेज और लोगों के पास पहुंचती है। तो आप पुण्य के भागी वैसे ही बन जाते हैं, सिर्फ एक छोटा सा लाइक का बटन दबाने से। तो पुण्य कमाने से मत चूके, लाइक का बटन दबाया करें। मैं ये इसलिए नहीं बोलता कि मेरी वीडियो आगे बढ़े, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका भी कुछ भला हो, कुछ ज्ञान आपको मिल रहा है। और ये इसको आप एक गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, ये गुरु दक्षिणा है। और शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी, बाकी जैसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फोर्समेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो बुध, बुध महाराज के बारे में, बाय 16 दिन के अंदर बुध यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे फटाफट, जुपिटर के ऊपर से जाएंगे। तो क्या करने वाले हैं मेष लगन वालों के लिए, अभी क्या है, बुध तीसरे घर के अंदर। मैं लगन की बात करूंगा, राशि की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लगन ज्यादा ईजी है राशि से। अब राशि आपकी पता नहीं कहाँ पड़ी कहाँ नहीं पड़ी, तो वहां से आपको देखना मुश्किल हो जाएगा। तो लगन सबसे आसान है, सबसे आसान, क्योंकि घटित जो होना वो आपके साथ होना है। लगन के चंद्रमा के साथ नहीं होना, चंद्रमा आपकी सोच का कारक है। आपके साथ घटित होना जो भी होना, तो वो बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बुध महाराज मेष लगन वालों के लिए तीसरे घर में जा रहे हैं, वहां पर बृहस्पति भी है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी न किसी एजुकेशन में ज्वाइनिंग कर सकते हो। कोई एजुकेशन आपकी पूरी होगी, उसका सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं, वो आ सकता है। कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको वेट कर रहे हैं कि अब कब मेरे को फ़ोन आएगा, तो ये वो समय जब आपको फ़ोन आ सकता है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई उपदेश मिलने को, सुनने को मिल सकता है, या आप किसी को उपदेश देने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी को उपदेश देंगे भैया ऐसे नहीं ऐसे कर ले। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है किसी न किसी बात का, कोई पहाड़ी एरिया पे घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपके लिए अच्छा है। आपके एफर्ट्स जितने अभी तक आप डाल रहे थे, आपको नहीं हो रहा था, वो एफर्ट्स अभी आपके काम आने शुरू हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बुध महाराज अपने घर के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुध की ना नेगेटिव राशि है, मतलब नकारात्मक राशि, जिसको बुध लाइक नहीं करता, क्योंकि मंगल यहाँ का कारक है। तो यहाँ पर आपकी वाणी बिगड़ सकती है, तो एक बात का परहेज करें। अगर बुध का यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, किसी भी बुजुर्ग बड़े इंसान के साथ बदतमीजी से बात मत करें। स्पेशली कब, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे। आजकल क्या को हमारा हम देखते हैं कि लोग ना
रॉन्ग साइड पे आते हैं, तो फिर क्या हमारे मुंह से गालियाँ निकलती हैं, मेरे मुंह से तो निकलती हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं रूल का पक्का हूँ। मैं कभी ऐसे रूल तोड़ने की कोशिश करता ही नहीं हूँ, ना ही तोड़ता हूँ। तो जब कोई रूल तोड़ता हूँ तो मेरे मुंह से अंट शंट निकलता है, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। अब मेरे तो 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, मार्स राहु है, तो वो तो फिर आपको पता ही है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि आप ऐसी गलती करोगे तो जो आपका काम होना ना वो काम डिले हो जाएगा, क्योंकि आपने बुद्ध को यहाँ पर खराब कर दिया। मौके आपको मिलेंगे 16 दिन के अंदर, 16 मौके कम से कम मिलेंगे आपको। तो वाणी को मत खराब करिए, अगर बुद्ध का यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो, ठीक है। अभी बात करते हैं टॉरस लगन वालों के लिए। टॉरस लगन वालों के लिए दूसरे घर के अंदर जा रहा है, यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में है। बृहस्पति टॉरस और इसकी लगती नहीं, ये घर शुक्र का है। शुक्र का है, बुद्ध का दोस्त है। बृहस्पति का है, बुद्ध शुक्र का दुश्मन है, और बुद्ध का भी दुश्मन है। तो यहाँ पर आप किसी को पैसा देने से बचें, किसी की जिम्मेदारी लेने से बचें, अन्यथा क्या होगा, आपका नुकसान होने के चांसेस है। वो करना आपको है। यहाँ पर आपकी ट्रैवल हो सकता है धार्मिक यात्राओं के ऊपर, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होंगी हैं। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, वैष्णो देवी चले गए, किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर चले गए जो पहाड़ों के ऊपर है, वहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी जब जाए तो किसी की रास्ते में जिम्मेदार, कभी क्या होता है ना, आप जाते हो तो बोलते हैं यार मेरा सामान पड़ा, थोड़ा ध्यान रखना, तो जिम्मेदारी मत लेना भैया, सीधी सी बात है, कल को आपको एलिगेशन लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों दोस्त हैं, बृहस्पति मित्र दोनों का दुश्मन है। जब दो दोस्तों के पास मतलब दुश्मन आ जाए तो फिर वो दुश्मन को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो वही ना आपका मजाक किरकिरा हो जाए, लाइनों में लगना पड़ सकता है, वहां पर घूस देने की कोशिश ना करें, हो सकता है आपकी बेइज्जती हो जाए। कि अमूमन क्या होता है, लोग जाते हैं तो पैसा दिखाते हैं, पैसा दे के करने की कोशिश करते हैं, तो इंसल्ट हो सकती है या आप ठगे जा सकते हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस बातों का ध्यान रखें, कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो रूल को फॉलो करें, उस हिसाब से चलें, अपने बुद्ध को या बृहस्पति को यहाँ पर खराब ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे जाके इसका भुगतान करना पड़ सकता है, मुश्किल आ सकती है आपको आगे जाकर के, अभी तो नहीं आएगी चलो, क्योंकि उनका अपने घर है। उसके बाद बुद्ध मिथुन लगन वालों के लिए लगन के अंदर ही आ रहा है, तो शॉर्ट ट्रैवल लिख लो कागज के ऊपर, किसके लिए, पैसे के लिए। आप पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं पेमेंट आपको मिल जाए, कोई दोस्त पुराना आपको आकर मिल जाए, कोई पार्टनर, कोई ऑर्डर मिल जाए आपको यहाँ पर, तो वो ऑर्डर मिलेगा तो पैसा आने के चांस बनेंगे, पर व्यापार आगे होने का चांस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती आप क्या कर सकते हो, अपनी बातों को उतना ही जवाब दें जितना आपको पूछा जाए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करोगे, हो सकता है सामने वाला समझ जाए कि ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ पर पैसा कमाना ना कमाना आपके हाथ के अंदर है। सिर्फ आपका बड़बोलापन आपका ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है, आपका स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक जवाब देना, टू द पॉइंट जवाब देना आपको ऑर्डर दिला सकता है। आपका पैसा फंसा हुआ है, उससे उसके साथ गाली गलौज मत करें, आराम से प्यार से बोले, पैसा आपका आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से आप फालतू बोलेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू मेरे को जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये है, तो आपको प्रॉब्लम होने की पूरी पूरी संभावना है। ये नोट कर लीजिए बात। 15 दिन आराम से प्यार से गुजारिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पर आपको। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए बुध जा रहा है 12वें घर में, तो यहाँ पर क्या कराएगा, आपका खर्चा करवाएगा घूमने फिरने पे या कपड़े खरीदने पे। कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, उसके ऊपर कपड़े खरीदने हैं तो खर्चा। और खर्चा करते वक्त यहाँ पर ना आपको आपके घर वाले कहेंगे या आपकी बीवी या आपका हस्बैंड कहेगा कि ये इतनी महंगी ड्रेस क्यों लेनी, छोटी ले लो, पर आप सुनोगे नहीं, नहीं यही लेनी है। तो यहाँ पर आपका ओवर एक्सपेंडिचर करवाने के चांस बनते हैं। तो शॉपिंग करिए तो सूझबूझ के साथ करिए, नहीं तो ठगे जा सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुध नीच का होता है, तो ठगे जा सकते हैं यहाँ पर। कहीं पहाड़ी यात्रा पे जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो होटल ये ना सोचे कि मेरे को, आप जैसे आजकल ऑनलाइन होटल बुकिंग होती है, ऑनलाइन में क्या होता है आजकल आपको पता नहीं है शायद, फ्रॉड बड़े होते हैं, क्योंकि पैसे दे करके उनको रेटिंग दी जाती है, एक साथ मेरे साथ हो चुका है। ऑनलाइन बुकिंग मत करें, हो सकता है आपको देखें इसको रेटिंग बड़ी अच्छी मिली है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, 8 4 जो भी है, तो आप बुकिंग कर लें, और जब आप वहाँ पर जाएँ तो देख के पता लगे यार होटल तो बिल्कुल बेकार है, ये तो पैसे हमारे ख़राब चले गए। तो वहाँ पर जहाँ बजाय कि आप उसको ऑनलाइन करें बुक, वहाँ जाकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। भले आपको 200 400 500 महंगा मिलेगा, लेकिन चीज़ आपको आपके मतलब की मिलेगी। ऑनलाइन अगर बुकिंग करते हैं तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लियो लगन वालों के लिए 11वें घर के अंदर जा रहा है। तो 11वां घर क्या होता है लोग बोलते हैं डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। लेकिन मिथुन राशि में ना 11वें घर में राहु भी साथ में आता है। तो यहाँ पर पैसे को लेन देन करने के हिसाब से ध्यान रखें, किसी पे विश्वास मत करें पैसे को लेकर के, अन्यथा चीटिंग हो सकती है आपके साथ। कोई लोन अप्लाई किया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद ही साइन करें, फिर लोन लें। ठीक है। दोस्तों से खासकर बहुत ध्यान रखें, अपने दोस्तों से, क्योंकि आपके दोस्त ही आपको यहाँ पर चूना लगाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और शायद आप फंस भी जाओ। क्योंकि जब ग्रह आते हैं तो इंसान की बुद्धि खत्म हो जाती है जब उसने अपना काम करना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेन देन की जो आप जो भी करें, लेन देन ध्यानपूर्वक करें, विश्वास कम करें, आंखें खोल के रखें, कानों को खोल के रखें और हाथ पे थूक लगा के रखें, ताकि पैसे गिनने पड़ेंगे जब आपको। अब पानी की कोई चीज़ है तो बात अलग है, नहीं तो लोग तो थूक लगा के पैसे गिनते हैं। आप कैसे गिनते हो मेरे को नहीं पता। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर चीटिंग के चांसेस यहाँ पर आपके पैसे को लेकर के, ऑर्डर को लेकर के। हो सकता है आप ये ऑर्डर लो और बाद में पता चला कि अब उसका सामान का तो रेट बढ़ गया, अभी मेरे को तो ऑर्डर घाटे में जाने वाला है। तो अच्छी तरह देखभालने के बाद ही ये काम करें, साइन करें, ऑर्डर लें। ठीक है। उसके बाद वर्गो लगन के लिए ये लोग 10वें घर में जा रहे हैं। तो 10वें घर में क्या है, यहाँ पर आपकी ट्रांसफर के चांस बनते हैं। किसी का ट्रांसफर रुका है, प्रमोशन रुका हुआ है, क्योंकि लगन लोड ही 10th में चला गया। अच्छा होता है 10th में जाना लगन लोड का। तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको पहुंचाया जा सकता है तरक्की दे करके। ठीक है। आपका काबिलियत, आपको जो आसपास के लोग हैं वो आपको अच्छा काम करेंगे आपके लिए, उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये कुल मिला के अच्छा गोचर है वर्गो लगन वालों के लिए। बट यहाँ पर आपको अपनी वाणी को सही रखना है, छोटी छोटी बातों को छोड़ के मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। कोई ऑर्डर अगर आपको मिलता है तो उसमें छोटी छोटी बातों को छोड़ दीजिए, इसमें ये नहीं ऐड किया, वो नहीं ऐड किया, छोड़ दीजिए। मेन टॉपिक, मेन अपने प्रॉफिट पे ध्यान रखिए कि मेरे को बचना क्या है, उसको लेकर चलेंगे तो ऑर्डर अच्छा देगा। ये गोचर आपको अच्छा काम करके जाएगा और आपको मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो ध्यान रखिए इस बात का। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए ये जो गोचर होने वाला है 9th हाउस में। तो 9th हाउस में बुध का गोचर मतलब आपके बॉस की, आपका बॉस चेंज हो सकता है, या आपकी प्रमोशन रुकी है तो वो प्रमोशन होकर आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है यहाँ पर आपको ट्रांसफर होकर के, और या आपकी तरक्की होकर आप हायर लेवल पे जा सकते हो, कोई ना कोई नई एजुकेशन सीखने का प्रयास कर सकते हो। बॉस के साथ थोड़ी बहुत ही अनबन किसी न किसी बात को लेकर के हो सकती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, फादर के साथ बात करते वक्त ध्यान रखें, फादर को फालतू मत बोलें यहाँ पर। तो हो सकता है यहाँ पर आपकी फादर या बॉस के साथ कोई बहस, किसी बात को लेकर के बहस हो जाए, तो उन बातों को आपको ध्यान में रखना है। फालतू की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, जितना काम मिला है 16 दिन निकाल लीजिए। हाँ, सपोर्ट मिलता है तो आराम से अपना काम करिए, फालतू मत बोलिए यहाँ पर। तो ये अच्छा ट्रैवल आपको दे सकता है। इसके लिए अगर फॉरेन हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, बड़े इजीली आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कर दीजिए, ये वो समय आपका वीज़ा लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कहीं का भी लगाना हो वीज़ा आपने, हायर स्टडी के बेस के ऊपर, ना कि किसी और बेस के ऊपर। स्टडी बेस पे वीज़ा आपका बड़े आराम से लग जाएगा। कोई ना कोई नई एजुकेशन, कोई ना कोई आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन भी शुरू हो जाएंगी। तो कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। प्रिंसिपल या बड़े लोग जो हैं आपकी सहायता करने की आपको पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के अच्छा गोचर जाने वाले वाला लिब्रा लगन वालों को, क्योंकि लगन भी इनका दोस्त है। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए 8वें घर में, 8वें घर में बुध का गोचर अच्छा नहीं होता। भाई बहनों से लड़ाई, ससुराल वालों से लड़ाई, ससुराल वालों के साथ पैसे को लेकर के धोखा, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको लेकर धोखा। इंट्राडे में है तो 15-20 दिन रुक जाइए, बाकी आपकी इच्छा, आप करना चाहते हैं करिए, रिस्क ज़्यादा मत लीजिए। सीधी सी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जितना रिस्क लेंगे आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि बुध 8वें घर में बिजनेस का, वाणी का कारक है। तो यहाँ पर ये घर शनि का है और केतु यहाँ का कॉल लॉर्ड है, और ये दिशा जो है वो राहु की है। घर जो है मंगल का है, उसके दुश्मन का घर है। मंगल का जो लगन भी है वो मंगल का उसका दुश्मन है। तो यहाँ आपको नुकसान देने की कोशिश करेगा। आपके भाई बहन बीमार हो सकते हैं, उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो उस झगड़े से बचें, उस झगड़े से बचें।
झगड़े में मत पड़े। प्रॉपर्टी का कोई इश्यू चल रहा है तो अभी 15 दिन 16 दिन निकाल दीजिए, उसके बाद जो बात करनी है आप करिए, अभी मत करिए। तो ये बिगड़ सकती है बात आगे जा कर के। ससुराल वालों के साथ आराम से पेश आएँ, वहाँ जाना पड़ता है तो अपने काम से काम रखें, ज़्यादा मत फालतू बोलें, अन्यथा वहाँ पर भी आपकी बेइज्जती हो सकती है। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए 7th हाउस के अंदर जा रहा है, तो 7th हाउस बेसिकली बुध का अच्छा घर है, उसके दोस्त का घर है, लेकिन लगन उसका दुश्मन है क्योंकि अपनी राशि के अंदर है। तो यहाँ पर आपको मौके मिल सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और आपके वहाँ पर अगर कोई ऑपोजिट सेक्स का पर्सन है तो उसके झांसे में मत पड़िए। हो सकता है आपको थोड़ी सी स्माइल मिले और आपको चलो भी काम बन गया अपना, तो वो काम आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पार्टनरशिप करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आंखें खुली रखें अपनी, डॉक्यूमेंट्स को सिग्नेचर ध्यान से करें क्योंकि यहाँ पर बुध बाद केश भी है। तो वाइफ के साथ झगड़ा या कहीं आपका कोई पहले से कोई सिस्टम चला हुआ है तो यहाँ पर आप पकड़े जा सकते हो, भले वो आप बीवी हो और भले आप लेडीज हो भले आप मेल हो, तो यहाँ पर आपको पकड़े जाने की पूरी पूरी संभावना है। आपका फोन जो है वो सारी कहानी बयान कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर है तो अगर आप इस ऐसे किसी चक्कर में हैं तो 15-20 दिन के लिए शांति रखिए और सामने वाले को बोल दीजिए हम 15-20 दिन कोई बात नहीं करेंगे, ये ना हो कल को मेरी बैंड बज जाए। तो यहाँ बैंड बजने के चांस पूरे हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, आदमी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ऊंचा ऊंचा बोलता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अपनी कमजोरी को समझिए और ऐसे चक्करों में मत पड़िए। शादी नहीं हो रही, शादी होने के चांस यहाँ पर पूरे हैं। और कोई गर्भवती महिला है तो उसकी डिलीवरी होने के चांस यहाँ पर ईजिली हो जाएगी। ज़्यादा पेन वेन या उस चक्कर में नहीं, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगा जब तक बुध यहाँ है 15-16 दिन के अंदर। तो आपका धनु लगन वालों का यहाँ पर काम ईजिली हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए बुध अपने घर के अंदर आ गया, अपने मेन घर के अंदर आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन, जैसे यूएपी, यूपीएससी, एनईटी, ये जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उस कंपटीशन को ब्रेक करना इजीली कर जाएंगे आप, बड़ा इजीली, ठीक है। तो यहाँ बॉस के साथ खटपट हो सकती है। जो आपके आसपास के लोग होंगे वो आपकी इंटेलिजेंस को लेके आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपाय है चुपचाप अपना काम करें, बोले मत किसी के साथ, ठीक है। यहाँ पर ट्रैप क्या होगा, आपको एक ऑपोजिट सेक्स के थ्रू फंसाने का काम किया जा सकता है कि ये बंदा तो ऐसे, या एलिगेशन लग सकता है। तो उस एलिगेशन से बचने के लिए अपनी इंटेलिजेंस पे ध्यान करिए, अपना जो फोकस है उस पे, जो जॉब है उस पे फोकस करिए और अपना काम करिए और अपने घर, घर से काम, काम से घर, यही करें। नहीं तो बॉस आपको यहाँ पर एस्टिकेट या डिसमिस या कुछ भी ब्लेम चलने के चलते आपको कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए अपना, क्योंकि यहाँ पर बुध अपनी इंटेलिजेंस शो करने की बड़ी कोशिश करता है। कोई टाइम वो इंटेलिजेंट तो वो है ही, ऑलरेडी है, लेकिन ये उसका अपना घर है, उच्च का घर है, तो यहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस और बढ़ जाती है। तो फिर जब इंटेलिजेंस बढ़ती है तो वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता और इस वजह से वो सामने वाले को दुश्मन बना लेता है। बाद में उसके प्रति षड्यंत्र होते हैं, फिर वो किसी न किसी षड्यंत्र में फंस के उसका जो डिमोशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपने नहीं करना, ध्यान रखिए। उसके बाद आ गया जी अपना कौन सा लगन आएगा, कुंभ लगन आएगा। कुंभ लगन वालों के लिए 5th हाउस के अंदर एजुकेशन आपका अच्छा जा सकता है। यहाँ पर आप कोई ना कोई म्यूजिशियन, म्यूजिक सीखने की आपकी हॉबी हो सकती है। बुध मिथुन राशि में सबसे पहली बात यह है कि आदमी किसी की सुनता नहीं है, वो करता है जो अभी ये वो टाइम है 15-16 दिन, आप अपनी अपनी हॉबीज को पूरा करोगे, अपने शौकों को शौक पूरा करने की कोशिश करोगे, ये अपने शौक पूरे कर लो, आप सुनोगे किसी की नहीं। तो यहाँ पर पंचम हाउस में आपको प्रमोशन के चांसेस हैं। कोई रिलेशनशिप के अंदर है तो वो रिलेशनशिप सिरे चढ़ने के चांसेस है। सिरे मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट होने के चांसेस है। आपका कोई अफेयर चल रहा है, शादी करना चाहते हैं तो चांस है कि हो सकता है। यहाँ पर आप पिक्चर देखने का चांस, मूड बनेगा आपका, चलो रोमांटिक पिक्चरें देखते हैं, या कोई ना कोई ऐसी वीडियोस देखना शुरू कर देंगे आप जिससे आपको नॉलेज ग्रहण हो, कोई ज्योतिष से संबंधित, कोई हायर नॉलेज, कोई और जिसकी भी जैसी भी चीज़ें होती हैं, पैसा कैसे कमाया जाए उसके प्रति आप चीज़ें वीडियो देखनी शुरू करेंगे। मतलब यहाँ पर कुल मिला के आपका ज्ञान बढ़ने के चांस हैं। आप ज्ञान बढ़ाने के ऊपर काम करोगे और साथ में उस स्टडी को, उस एजुकेशन को एंजॉय भी करोगे। ये नहीं है कि बोर होके करोगे, एंजॉय भी करोगे। एंजॉय करते हुए आप उस चीज़ को पूरा करोगे।
तो दाखिला करना चाहते हैं, किसी अच्छे स्कूल के बच्चे हैं तो अच्छे स्कूल में दाखिला आराम से मिल सकता है, इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, बॉस की हेल्प मिल सकती है यहाँ पर आपको। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छा गोचर है कुंभ लगन वालों के लिए। उसके बाद आ गया जी मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए कहाँ जाएगा ये? चौथे घर में। तो चौथे घर में क्या है? यहाँ पर घर चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस है। फॉरेन जाना चाहते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। घर का साजो स्वभाव चेंज कर सकते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, यहाँ पर दिलाएगा। ऐसे लोगों के पास वैसे ही 2-3 प्रॉपर्टियां आ जाती हैं जिनका बुध ऑलरेडी 4th हाउस के अंदर हो, मिथुन राशि में। तो उनके पास 2-3 प्रॉपर्टी का वो ऊपर वाले से लिखवा के लाया था रजिस्ट्री कि मेरे को 3 प्रॉपर्टी कम से कम चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? आपकी गाड़ी प्रॉपर्टी है, एक गाड़ी, एक स्कूटर, एक घर है, 3 प्रॉपर्टी होगी ना आपके नाम पर, 3 प्रॉपर्टी होगी ना, है तो प्रॉपर्टी एसेट ही है। तो ऐसे ये ऊपर से लिखवा के लाता है कि जब तक इसकी 3 हो नहीं जाएंगी ये बंदा मरता नहीं, सीधी सी बात है। तो आपके पास 2 है तो तीसरी वो ले लोगे तो बात बात उस प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तक वो लोगे नहीं तब तक आप दुनिया से जाओगे नहीं, क्योंकि आप ऊपर वाले ने आपको रजिस्ट्री लिख के स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है। तो अच्छा है यहाँ पर गोचर इसके लिए। बुध यहाँ पर, बुध की अपनी दिशा है, तो पैसा, ऑर्डर, ये वो सब अभी आपको घर के अंदर चीजें, अच्छी अच्छी चीजें ला सकते हो दिखाने वाली, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब चेंजेस होंगे यहाँ पर, ले आओगे, अपनी मन मर्जी का लेके आओगे। तो घर में अंदर गेस्ट भी आएंगे, कोई गेस्ट आ रहा हो बाहर से तो उसकी वजह से ले आओ आप। तो कुल मिला के यहाँ पर भी गोचर आपका अच्छा जाने वाला है बुध का। तो हाँ, सामान खरीदते वक्त ये जरूर है कि आप जब सामान खरीदे तो उसकी जांच पड़ताल पूरी कर लें कि सामान ठीक तो है, पुराना तो नहीं है, रेट कहीं फालतू तो नहीं लगा रहा। यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके साथ पैसे को लेकर ठगी हो जाए, सामान हो 200 रुपये का और आपको चिप दिया 400 रुपये का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात को आप लेके चलोगे तो ये गोचर आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये था गोचर बुध महाराज का 16 दिन का गोचर है। उसके बाद करते हुए जाएंगे, फिर बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। नमस्कार, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।